22,000 का लश्कर एक तरफ, दूसरी तरफ 72 नफूसे कुदसिया, 72 लोग, उनमें बच्चे भी हैं, बीमार भी है, 80 साल का बूढ़ा भी है। हबीब इब्ने मज़ाहिर की शक्ल में 80 साल का बूढ़ा, अली असगर की शक्ल में 6 महीने का बच्चा। असगर जब निकले थे तो 1 महीने के थे और अब उनकी उम्र 6 महीने हो रही है। मौला हुसैन तलवार पर टेक लगाकर यूं बैठे हैं, आंख बंद हो गई है। ख्वाब में क्या देखा? नाना जान तशरीफ लाए। हुसैन मायूस है मेरे बेटे। अस की नाना देखे ना आपकी उम्मत कितनी सताती है। इरशाद व हुसैन गम न कर, कल आकर मुलाकात होगी, कल हौज़े कौसर पे आके मिल लेना। आंख खुली, आंख से आंसू आ गए। उधम मची हुई थी। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास जाकर देखो ये उधम कैसी। अर्ज की आका ये लड़ने के लिए आ रहे हैं। फरमाया कि इनसे कह दो आज लड़ाई नहीं होगी, 9 मुहर्रम है, आने वाली शब आशूर है, बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है, इसलिए हम इबादत करना चाहते हैं, तिलावत करना चाहते हैं, सजदे करना चाहते हैं, ताकि जिंदगी की आखिरी रात दिल खोल के सजदा कर लें। ए हुसैनियों, मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं, आज की रात धूम धमाके और खुराफात, बिदात, इस्लाम के मुखालिफ कामों में न गुजारो। ये रात बरकत वाली है। मौला हुसैन ने इसको इबादत के लिए मांगा है। इस रात इबादत करो। उसके बाद फिर ये वो रात को जब इबादत होने लगी खैमे आले रसूल में, कोई तिलावत कर रहा है, कोई सजदे कर रहा है। मौला हुसैन सुभान रब्बियल आला के नगमे गुनगुना रहे हैं। इबादतों पे इबादतें हो रही है। पता नहीं क्या लुत्फ और लज्जतें आई होगी उस सुभान रब्बियल आला की आखिरी सदाओं में। मेरा ईमान तो ये कहता है हुसैन सुभान रब्बियल आला कहते होंगे और रब्बे आला अपने जलवों से पर्दे हटा करके हुसैन को दीदार कराता होगा। इसलिए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। मौला हुसैन, आका हुसैन सजदे में है, तिलावत कुरान हो रही है, इबादतें हो रही है, इस्तिग़फ़ार हो रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी रात हमने नहीं देखना है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन हुसैनियों, तुम भी इस नकल को जिंदा करो, तुम भी इबादत में रात गुजारो, तुम भी आहुजारियां करो, अपने अल्लाह को मनाओ। उसके बाद इबादत से फारिग हो गए तो मौला हुसैन ने रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, सबको जमा किया, साथियों को जमा किया। जलता हुआ चिराग हुसैन ने बुझा दिया। फरमाया लोगों, मेरे खानदान वालों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरे भतीजों, मेरे भाइयों, इसलिए कि मौला अली की दूसरी बीवी के बेटे भी मौजूद थे साथ में। अगरचे वो फातिमा की औलाद न थे लेकिन सौतेले भाई थे। हुसैन, तेरे सौतेले भाइयों को भी मेरा सलाम हो। वहां सौतेले भाई यूसुफ को कुएं में डालते हैं। तेरे सौतेले भाइयों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझसे पहले अपनी जान कुर्बान करते हैं। सबको जमा किया मौला हुसैन ने। फरमाया वो सामने 22,000 का लश्कर है और वो लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मैंने चिराग बुझा दिया। एक एक आदमी एक एक का हाथ पकड़ ले, यानी जो मेरा साथी है, वो मेरा सहाबी है, वो मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ करके चुपके से खेमे से निकल जाए। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं होगा। जल्दी से चले जाओ, अपनी जानें न खोना, अपनी जानों पर बन आ गई है। जाओ, सिर्फ वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं जान दे दूंगा, वो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद चिराग बुझाने के बाद देर तक मौला हुसैन खामोश रहे और उसके बाद जब चिराग जला तो आंसुओं की लड़ियां थी, खैमे में हिचकियां थी। मौला हुसैन ने कहा तुम गए नहीं? कहा हुसैन कैसी बात करते हैं, कल फातिमा को मुंह क्या दिखाएंगे, मौला अली को मुंह क्या दिखाएंगे? यही कहेंगे आपके बेटे को मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। मौला हुसैन, हमारे खून में
का एक भी कतरा जब तक बाकी है, हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। हम भागने और जाने वाले लोग नहीं। तुमसे पहले करबला में हमारे लाशें गिरेंगे, तुमसे पहले करबला में हमारी जानें कटेगी, तुमसे पहले करबला में हमारा खून बहेगा। मैं कहता हूं उनके फैसले को सलाम। अगर वो ये फैसला न करते तो शायद माज़अल्लाह आज इतने एहतराम से उनका जिक्र न होता, इस शान से उनके तस्करे न होते। अल्लाह अल्लाह। फिर ये हुआ, मौला हुसैन ने बड़ी दुआएं दी और फिर उसके बाद मौला हुसैन उनके खैमे से निकले और खवातीन के खैमे में गए। सारी सूरत हाल रखी। ज़ैनब बेहोश होकर गिरती है। शेरबानों को कभी संभाला देते हैं, कभी लैला को पकड़ते हैं, कभी सकीना को संभाला देते हैं। अजीब हाल है हुसैन का। इम्तिहान, घर में अलग इम्तिहान, बाहर अलग इम्तिहान। मौला हुसैन, अल्लाह अकबर। फिर वो 10वीं सुबह आती है जिसे लोग आशूर 61 हिजरी का दिन कहते हैं। वो खून वाला सूरज, वो खून वाली सुबह। अल्लाह अकबर। जैसे ही करबला की सरजमीन पर सूरज ने, उस खून वाले सूरज ने, उस खून रेज सूरज ने अपना चेहरा निकाला और उफक पर वो जाहिर हुआ, वैसे ही करबला के मैदान में जंग का बगल बजने लगा। मौला हुसैन ने अपने सर पे अमामा सजाया रसूल का और घोड़े पर बैठ करके आप मैदान करबला में गए। करबला के मैदान में जाने के बाद आपने फरमाया, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं। जंग करने से पहले मैं सारा किस्सा तमाम करना चाहता हूं, हुज्जत तमाम करना चाहता हूं। मुझे पहचानो, मेरा नसब पहचानो मैं कौन हूं। लोग कहते हैं नसब पे गुरूर नहीं करना चाहिए। बेशक नसब पे गुरूर नहीं होगा, लेकिन जब लोग जान कर अनजान बन जाएं तो सुन्नत हुसैनी है कि मुझे पहचानो। लोगों से कहा, हुसैन ने मुझे पहचानो, मैं नबी का नवासा हूं। रुए जमीन पर मेरे सिवा इस वक्त कोई नबी का नवासा नहीं है। लोगों जाके पूछो इब्ने अब्बास से, इब्ने उमर से, इब्ने अबू बकर से, जाके पूछो अबू सईद खुदरी से, जाके पूछो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह से, जाके पूछो उम्मे सलमा से। ये लोग अभी भी रुए जमीन पे मौजूद है। क्या मेरे लिए नबी मिंबर से नीचे नहीं आए हैं? क्या मुझे कंधों पे नहीं बिठाया है? क्या हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन नहीं कहा है? क्या मुझे जन्नती जवानों का सरदार और मेरे भाई को नहीं कहा है, अरे हम जन्नती जवानों के सरदार है? आये तत्हीर हमारे लिए नाजिल हुई, आये मवद्दत हमारे लिए नाजिल हुई। बताओ, मैंने किसी का खून किया? मैंने झूठ बोला? मैंने किसी को सताया? मुझ पे क्यों जुल्म करते हो? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मौला हुसैन की तकरीर इतनी दिल पजीर थी कि वो कूफी ठाड़े मार मार के रोने लगे। फरमाया, ओ फला बिन फला, ओ फला बिन फला, ओ फला बिन फला, क्या तुमने मुझे खुतूत न लिखे थे? तुमने मुझे बुलाया नहीं था? कूफा वालों, मेहमान का यही अंदाज किया जाता है, मेहमानों के साथ यही सलूक किया जाता है। ओ कूफा वालों, तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी मेहमानी क़यामत तक के दुनिया याद रखेगी। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूं? क्या तुमने मुझे बुलाया नहीं है? अरे काफिर भी किसी को दावत देकर ऐसा सलूक नहीं करते। तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो। जब मौला हुसैन कहते थे वो रोते तो थे लेकिन कोई जवाब नहीं देते थे। जब जोर डाल करके कहा तो मुकर गए। हमने कोई खत नहीं लिखे थे, हमने कोई खत नहीं लिखे थे, हमने आपको बुलाया नहीं था। इस तरह वो बदबख्त बदल गए, तब्दील हो गए, क्योंकि उन्हें दौलत की लालच थी, उन्हें माल की लालच थी। शिम्र लईन ने कहा, हुसैन ये मैदान तकरीर नहीं है, आवाज बंद करो, या बैअत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन पाक पलट गए। उसके बाद 72 लोगों को हुसैन ने करबला में सजा दिया। वो 72 थे और गोया के पूरी उम्मत के नुमाइंदे थे। मैं मना मैं सरा कल्ब, अपना अलम, अपना झंडा मौला अब्बास के हाथ में दिया। जंग शुरू हुई। अब मेरे पास ये वक्त नहीं कि मैं आपको
सारे सरकार इमाम अली मकाम के अहबाब की शहादत सुनाऊं। अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी, हबीब इब्ने मज़ाहिर, बाज लोगों ने उसको मुजाहिर भी कहा, हजरत इब्ने बजली, इस तरीके से मौला हुसैन के एक के बाद एक कई साथी शहीद हुए। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हुए। हुर उस तरफ के मैदान में थे, मौला हुसैन की तकरीर सुनकर इस तरफ आ गए और कहा हुसैन मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारे साथ जंग करेंगे, इतने गिर जाएंगे, आप माफ करते हैं? कहा जा हुर, तुझे माफ किया, अल्लाह भी माफ करे। हैरत है, इतने लोगों ने तकरीर सुनी, कोई नहीं पलटा। इतनों ने तकरीर सुनी, कोई नहीं पलटा। हुर क्यों पलटा? इसलिए कि हुर ने कहा था हुसैन तेरी मां से मुझे मोहब्बत है जिसका नाम फातिमा है, और रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मेरी फातिमा से मोहब्बत करेगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। हुर के दिल में फातिमा का एहतराम था, उस एहतराम ने हुर को जहन्नम के दरवाजे से खींच करके राह जन्नत का मुसाफिर बनाया है। यजीदियों के खेमे से खींच करके मौला हुसैन के खेमे। हुर भी लड़े और लड़ते लड़ते जब जख्मों से चूर होकर के गिर पड़े तो कहा मौला हुसैन मेरी खबर लो। मौला हुसैन गए और हुर को अपनी मांडी पर, अपने जानों पे हुर का सर रखा। हुर तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, काश हुर की जगह हम होते। हाय हाय क्या मुकद्दर की महराज है इस मामले में, उस मामले में नहीं, वो ले जाने के मामले में नहीं, जानों पर सर आने के मामले में क्या मुकद्दर की महराज है। जन्नत से पहले जन्नती जवानों के जानों पर गोद में सर आ गया। हुर की पेशानी पर मौला हुसैन हाथ फेरने लगे। हुर ने आंख खोली, जख्मों से चूर थे, मुस्कुरा के कहते हैं मौला गलती माफ की ना, अब तो आप राजी हैं? हुसैन कहते हैं मैं तुझसे राजी हूं और अल्लाह भी राजी है। जब मैं हजरत हुर के मजार पे गया, कहा हुर तुझे मुबारक, तुझे जिस्बते फातिमा ने जन्नत की सनद अता की है। उसके बाद जब सारे आवान व अंसार शहीद हो गए तो अब बारी आती है आले मोहम्मद की, आले नबी की। उनमें हजरत अब्बास के जो भाई हैं, हजरत उमर इब्ने अली, हजरत उस्मान इब्ने अली, हजरत जाफर इब्ने अली, ये जो लोग हैं ये हजरत अब्बास के यानी मौला अली की दूसरी बीवी की औलाद है। यहां एक बात और काबिले गौर है कि मौला अली ने अपने बेटों का नाम उमर रखा, उस्मान रखा। भाई जिससे नफरत होती है या लड़ाई होती है तो वो अपनी औलाद का नाम उनके नाम पे नहीं रखता, लेकिन मौला अली ने उमर और उस्मान अपने बेटों का नाम रख करके बता दिया कि ये मेरे दुश्मन नहीं थे, मेरे यार थे। इसीलिए तो घर में मैंने अपने बेटों का नाम खुलफाए राशिदीन के नाम पे रखा। वो खुद भी खलीफा राशिद थे, लेकिन उन शेखैन के नाम पर अल्लाह अकबर अपने बेटों का जो है वो नाम रखा। ये यके बाद दीगरे शहीद हुए। उसके बाद जब ये शहीद हो गए, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे अब्दुल्ला और जाफर ये भी शहीद हुए। इसी तरह से फिर बारी आई हजरत इमाम मोहम्मद कासिम की। इमाम कासिम अला जद्दी वाले सलाम ये मौला हसन मुश्तबा के बेटे हैं। अब सबसे मेरी गुजारिश है संजीदा हो जाएं, दिल में जो भी तमन्नाएं और मुरादें हैं अपनी मुरादें अपने अपने दिलों में ले लें, इसलिए कि अब ये जो बात हो रही है इस बात पर बीबी ज़हरा महफिल में खैरात तकसीम करेगी। यूं तो हर महफिल में उसने उन्हें तकसीम किया, लेकिन ये कबूलियत की घड़ी आ गई, कबूलियत के लम्हात आ गए। असहाबे कहफ के नाम लिए जाएं तो रहमतों का नुज़ूल होता है। अब उनके नाम लिए जा रहे हैं कि जो असहाबे कहफ के भी आका हैं, असहाबे कहफ के भी दाता हैं, जहां से असहाबे कहफ खैरात लेते हैं नूर की। ये वो लोग हैं इमाम मोहम्मद कासिम जो इमाम हसन मुज्तबा के बेटे। इमाम हसन मुज्तबा के बेटों में और भी एक बेटा है जिनका नाम हजरत हसन मुसन्ना है। ये बहुत छोटे थे, ये बहुत छोटे थे और इनका जो रिश्ता था ये मैदान करबला में नहीं आए थे। इनका रिश्ता बाद में बीबी फातिमा सुगरा के साथ तय हुआ
और उसी से हसनी हुसैनी जो है वो नजीबुत तरफैन औलाद जो भी, उन्हीं में मेरे आका सरकार गौसुल आजम दस्तगीर हैं। ये हसनी सादात हजरत हसन मुसन्ना से, लेकिन मोहम्मद हजरत इमाम मोहम्मद कासिम इब्ने इमाम हसन मुश्तबा आए, चचा मुझे करबला के मैदान में जाना है। सारे आवान व अंसार शहीद हो गए, हमारे दूसरे चचा भी शहीद हो गए, मुझे जाने दे। हजरत इमाम कासिम का रिश्ता हजरत बीबी सकीना के साथ तय हुआ था। बीबी सकीना के साथ जैसे ही कासिम सामने आए, हजरत इमाम कासिम सामने आए, मुझे मैदान में जाने दे। आपने कहा बेटे मेरे भाई की तू निशानी है, अगर तू शहीद हो गया तो मेरे भाई की नस्ल कैसे चलेगी, क्योंकि जो तेरा भाई है वो छोटा है और बच्चों के मुस्तकबिल की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए मैं तुझे जाने की इजाजत कैसे दूं। नहीं जाना बेटा, इसलिए कि जो जाता है वो वापस नहीं आता। मौला हुसैन की जुल्फें बिखरी है, कपड़ों पे खून के धब्बे हैं, चेहरे पर अजीब से आसार हैं। लाशें उठा उठा कर लाते, 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है। लाशें उठा उठा करके लाते, भाइयों का लाशा, दोस्तों का लाशा, अहबाब का लाशा जमा कर रहे हैं खैमे के करीब। अजीब हाल है। एक एक्सीडेंट की मैयत कोई उठा के लाए, 3 दिन उसको नींद नहीं आती। वो लोग जो समाजी काम करते हैं, पूछो उनसे, मौला हुसैन तेरी अजमत पे सलाम। अब उसको जाने की बारी है जिसके साथ बेटी का मुस्तकबिल वाबस्ता है। लोगों ने अजीब अजीब रिवायतें गढ़ रखी है, वहां तो कासिम की मेहंदी निकली थी। हम कहते हैं तौबा करो तौबा करो, क्या बकते हो। अरे आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मेहंदी बगैर पानी के कलाई नहीं जाती, बगैर पानी डाले मेहंदी नहीं बनती। तो आखिर वो मेहंदी कितनी अहम थी कि हुसैन असगर को पानी नहीं पिला रहे थे, उससे मेहंदी बना रहे थे। शर्म करो, क्या बकते हो, क्या बकवास करते हो। कोई मेहंदी का तसव्वुर करबला में नहीं। अरे आम मर्दों के लिए मेहंदी हराम है, रसूलुल्लाह का शहजादा मेहंदी लगाएगा। वहां शादियों की महफिल बरसाने गए थे। ये सारे खुराफात, न इसे बयान किया जाए न इस पर यकीन रखा जाए, ये सब खुराफात है। हम अहले सुन्नत इससे बरात का इजहार करते हैं। हाँ, जितनी जायज चीजें हैं हम उस सब की तायीद करते हैं, इसलिए खुराफात की तरफ न जाओ। मौला हुसैन ने जब मना कर दिया, इमाम कासिम फूफी के पास, फूफी हजरत इमाम मुझे मना करते हैं करबल में जाने से। फूफी ने 19 साल के जवान भतीजे को सीने से लगाया। बेटे ठीक ही कहते हैं। जब फूफी ने कहा कि ठीक ही कहते हैं, तो इमाम हसन मुश्तबा जब जहर आपको दिया गया था, हम उनकी शहादत के दिन ये बातें बयान करेंगे, अभी वो मौका नहीं। इतना सुन लेके इमाम हसन को जब जहर दिया गया, हीरे को पीस कर, ये यजीद पलीद नहीं दिलवाया था जहर, तो उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े होकर के निकले थे। इतनी दर्दनाक शहादत थी उस वक्त। उस शहादत के मौके पर भी मौला हुसैन एक खत लिख रहे थे और कहते थे, बेटे कासिम एक वक्त आएगा, इतनी मुसीबत तुझ पे आएगी कि उसके बाद वो मुसीबत नहीं आएगी। ये मेरा खत उस दिन खोल के पढ़ना। इमाम कासिम ने सोचा कि आज के बाद अब इतनी मुसीबत हम पे कब आएगी। सब तो लुट रहा है, फातिमा का चमन वीरान हो रहा है, वो लाशें पड़ी, वो अली के लाल शहीद हो गए, वो पूरा के पूरा फातिमी चमन आज खिजा का मुंह देखने वाला है। आज के बाद अब इस मुसीबत कब आएगी। निकाला तावीज, खोला, उस पे लिखा था, मेरे बेटे मेरे दिल की चैन, मेरी आंखों की ठंडक, जाने पिदर इस वक्त तू करबला में होगा, मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जा, ये तेरे बाप की तुझे नसीहत है, वसीयत है। बेटा मेरे भाई के कदमों पे जान दे दे, काश में होता तो मैं भाई के कदमों पे जान देता। बेटे मैं नहीं है तो तू जान देकर बाप की तरफ से फिदिया अदा कर दे। कासिम के तो बाछे खिल गई। चचा
अब तुम्हारी मानू कि अपने अब्बा की मानू। देखो देखो, आप मना करते हैं, मेरा बाबा ये मुझे शहादत की सनद दे करके गया है। इमाम ने खत लिया। देखो भाइयों में मोहब्बत हो तो इस तरह हो। करबला बता रहा है कि जहां तिलावत कुरान है, जहां नमाज की पाबंदी है, वहां आपस में भाइयों में प्यार कितना है। मौला हुसैन ने खत पढ़ा, मचल गए, हाथ को ऊपर उठाया और अर्ज किया, अल्लाह मेरे भाई ने मेरी मोहब्बत का हक अदा किया है। उसने ये भी परवाह न की कि उसका बेटा शहीद होगा तो उसकी नस्ल कैसे चलेगी। अल्लाह तू मजलूम की दुआ सुनता है। हुसैन मजलूम है, मुसाफिर की दुआ सुनता है। हुसैन मुसाफिर है, तू मुजाहिद की दुआ सुनता है। हुसैन मुजाहिद है, तू गाजी की दुआ सुनता है। हुसैन गाजी है, तू जुमा के दिन दुआ कबूल करता है। आज जुमा भी है, तू आशूरा में सुनता है। आज आशूरा भी है। मौला आज मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूं कि मेरे भाई ने मेरा अपना बेटा मेरे कदमों पे कुर्बान करने की बात की, तू उसकी नस्ल को क़यामत तक बाकी रखना और ऐसी औलाद पैदा करना जिससे मेरे भाई हसन का नाम क़यामत तक जिंदा रहे। निदाई हुसैन कबूल किया, तेरे भाई हसन की औलाद क़यामत तक मौजूद रहेगी और उसकी नस्ल में ऐसा बेटा पैदा करूंगा कि जो शान तेरे नाना को मैंने नबियों में अता की है, उस हसन के बेटे को वो शान वलियों में अता करूंगा। उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र ताजदारे करबला, नारे गौस। मेरे गौस के डंके करबला में भी बजे हैं, मेरे गौस के डंके करबला में भी बजे हैं। मौला हुसैन की दुआ की बरकत है। और कहा कि दरमियान में अब्दुल कादिर होगा और आखिर में मोहम्मद मेहदी होगा। हसन की औलाद में ऐसे बेटे पैदा करूंगा कि बीच में अब्दुल कादिर, इब्तिदा कासिम, बीच में अब्दुल कादिर और आखिर में मोहम्मद मेहदी। इमाम हसन की औलाद में होंगे इमाम मेहदी। अरे ये कितनी शान की बात है। आले मोहम्मद के लिए कोई कुर्बानी देकर तो देखे, कितना बड़ा सिला मिलता है। इमाम हसन को मौला ने, हालांकि वो भी आले मोहम्मद है, लेकिन आले मोहम्मद होकर भी आले मोहम्मद पे कुर्बानी दी। अल्लाह ने कैसी शान बुलंद की। उसके बाद हजरत कासिम को सीने लगाया। जब तेरे बाबा ने कहा बेटे तो अब मैं रोक नहीं सकता, जा। हज़रत कासिम इतने खूबसूरत थे। अब ये बात मुझे हर जगह कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि खूबसूरत तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर। हाय कितने हसीन है वो लोग, कितने खूबसूरत है वो लोग। सूरज भी उन्हें शर्मा शर्मा करके देखता है। कासिम सर पे अमामा सजाकर 19 साल का लाडला भतीजा करबला में आया तो किसी ने पूछा ये हुस्न का परिपय कर कौन है, तो किसी ने कहा ये हसन का बेटा कासिम है। इमाम कासिम तलवार लेकर के खड़े हुए, का कौन है मुकाबिल में आने वाला। इमाम कासिम के मुकाबले में अरजक नामी पहलवान बड़ा मशहूर था। दमिश्क यानी शाम के इलाके में उसकी बड़े चर्चे थे, बहुत चर्चे थे उसके। इराक और शाम में उसकी एक अजीब धाक थी। उसको कहा शिमर ने जा लड़ उससे। उसने कहा ये बच्चा है, मेरी तौहीन है। तो उसने पहले अपने एक बेटे को भेजा। इमाम ने उसके 2 टुकड़े एक बार में किए। ये आप जो है ना, किसी नाविल का किस्सा नहीं है, ये तारीख है। इसलिए कि हैदर करार के लाल लड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा के फूल, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, वो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अगर पानी बंद न किया होता जालिमों ने तो एक कासिम काफी था उस 22,000 के लश्कर के लिए। लेकिन उन ना मर्दों ने और ना मुरादों ने पानी बंद करके बताया कि इनके साथ इसी तरह लड़ा जा सकता है। और वो लड़ने नहीं आए थे 72। अगर वो लड़ने आते तो भी उलट देते, जमीन की तय उलट देते। लेकिन उन्हें तो लड़ना नहीं था, उन्होंने तो नाना का वादा वफा करना था, उन्होंने तो दीन की हिफाजत करना था, उन्होंने तो दीन को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौला कासिम
लड़ते लड़ते थके तो अरजक नामी पहलवान भी मस्त हाथी की तरह झूमते हुए आया और उसने भी जो है इमाम से लड़ाई की। मौला कासिम ने उसके भी टुकड़े किए। शिमर जिल जोशन उस पलीद लईन ने कहा, उस बदबख्त ने कहा कि एक काम करो, एक एक करके जाओगे तो ये पूरे लश्कर को पूरा पड़ेगा। अली का पोता है, हसन का बेटा है, हुसैन का भतीजा है, चारों तरफ से घेर लो। 1000 लोगों ने एक साथ घेरा और इतनी तकलीफ उन लोगों को हुई थी, इतना नुकसान पहुंचाया था हजरत कासिम ने कि एक साथ जब 1000 के लश्कर ने चारों तरफ से घेरा तो किसी ने पत्थर मारे, किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवार का वार किया और एक अजीब सी गर्द करबला के मैदान में जब उठी, मौला इमाम कासिम घोड़े से जमीन पे आया। हसन पाक का बेटा जब जमीन पे आया तो आवाज दी, चचा मेरी खबर लेना। हुजूर इमाम आली मकाम उस गर्द के अंदर से आवाज जो आई थी, मेरी खबर लेना। तो आप जो है थोड़ा ताखीर से किसी सबब से खैमे से निकले। उतने टाइम में उन लोगों ने इमाम कासिम के लाश का सरे अकदस को तन से जुदा कर दिया और उतने टाइम में उन्होंने घोड़ों से इमाम कासिम के जिस्म को इतना कुचला, इतना कुचला, इतना कुचला कि जिस वक्त इमाम कासिम की लाश तक मौला हुसैन पहुंचे तो 19 साल का वो बेटा हजरत इमाम कासिम जो भतीजे थे, इमाम हुसैन ने उनको सीने से लगाया तो कुचल कुचल करके आपका लाशा इतना लंबा हो गया था कि जब आप सीने से लगा करके अपने भतीजे का लाशा ला रहे थे तो उनके पैर जमीन पर रगड़ते थे। सैयदा ज़ैनब ने देखा, हाय मेरा भतीजा। जब लाशा रखा तो हजरत ज़ैनब आई, भैया अपनी बहन की कोई बात तो तूने कभी काटी नहीं, कभी टाली नहीं, हाँ आज मेरी सुनेगा? जी बहन क्या बात है? कहा तू सबकी कुर्बानी कबूल करता है, मेरी भी 2 कुर्बानी करबला में लाई हूं, कबूल कर ले। कहा क्या कह रही है आप? हाँ मेरे जो औनो मोहम्मद है ना, 2 बेटे, तारीख में आता है एक बच्चे की उम्र 6 साल की थी और एक की उम्र 7 साल की। आपने फरमाया बहन मैं कैसे उन्हें करबला में जाने दूं, वो 6-7 साल के बच्चे हैं। इमाम हुसैन को जब कोई बात मनानी होती तो उसका आसान तरीका यह था, भाई अम्मी फातिमा का वास्ता। जैसे ही ज़ैनब ने भाई का हाथ पकड़ के कहा, भैया अम्मी फातिमा का वास्ता मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाने देना, क्योंकि कल कयामत के दिन जब अम्मी कहेगी ज़ैनब मेरी गोद खाली हुई, मेरा बेटा करबला में शहीद हुआ और तू अपनी गोद बचाती रही, मां के सामने मुझे रुस्वा न कर। ओ मेरे मां जाए, ओ मेरे मां के बेटे, तूने और मैंने एक मां का दूध पिया है, ये मेरे दोनों बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले, तेरा एहसान क़यामत तक ज़ैनब नहीं भूलेगी। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, ये बहनें माएँ, सास बहू की सीरियल देखने वाली मेरी माएँ और बहनें, फिल्मों में बेपर्दा जाने वाली मेरी माएँ और बहनें, गाने सुनने वाली, फिल्में देखने वाली मेरी माएँ और बहनें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ज़ैनब ज़हन दे रही है कि अल्लाह का दीन इतना कीमती है कि उसके लिए अगर गोद उजाड़नी पड़े तो उजाड़ दो। ज़ैनब तुम्हें पैगाम दे रही है, ज़ैनब तुम्हें ज़हन दे रही है, सिर्फ दास्तान करबला सुनकर आंसू बहाकर चले न जाना। मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं। 3-3, 4-4 किलोमीटर से मेरी माई और बहनें पैदल चल कर के आती है, मैं रात की तारीकियों में इनके लिए दुआ करता हूं, लेकिन उनसे यह भी कहता हूं सिर्फ सुन करके मत जाओ, अमल करने वाली बनो, पर्दे की पाबंद बनो, नमाज की पाबंद बनो, शरीयत की पाबंद बनो, दीन की पाबंद बनो, कनीज़े ज़ैनब बन जाओ, कनीज़े फातिमा बन जाओ। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। कहा बहन 6-7 साल के बच्चों को मैं कैसे भेजूं करबला में? फातिमा का वास्ता, फातिमा का वास्ता मुझे रुस्वा न कर। फातिमा पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगी?
इतना सुनना था। कहा ठीक है, कभी तेरी बात को मैंने ना न कहा। ठीक है भेज दे, भेज दे। अब उस बहन को मैं खिराज किस अल्फाज में पेश करूं? 6 और 7 साल का बच्चा ज़ैनब हाथ पकड़ करके किनारे को हटती है और अपने हाथ से अपने बच्चों को अमामा बांधती है। छोटी छोटी तलवारें ज़ैनब मदीने से लाई थी, जैसे कि पहले से कोई प्लान हो कि करबला में जब हुसैन शहीद होगा, कासिम जब बड़ी बड़ी तलवारें लेकर के जाएगा, अकबर जब तलवारें लेकर के जाएगा, तो मेरे छोटे बच्चे बड़ी तलवारों का बोझ उठा न सकेंगे। छोटी छोटी तलवारें पहले से छुपा लाई थी। ए ज़ैनब, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। तूने फातिमा के दूध का हक अदा किया है। जैसे नबी की बेटियों में फातिमा की कोई मिसाल नहीं, वैसे फातिमा की बेटियों में ज़ैनब तेरी कोई मिसाल नहीं। क़यामत तक तेरा इस्लाम पे एहसान रहेगा ज़ैनब। ए आका ज़ैनब, तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरे मज़ार को सलाम। अल्लाह क़यामत तक तेरे मज़ार पे रहमत और नूर की बरसात करे। तूने वो तारीख रकम की है और तूने वो ज़हन दिया है कि औरत सिर्फ घर के कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, औरत सिर्फ घर के बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं, औरत उसका नाम है कि वो दीन बचाने के लिए अपनी गोद भी उजाड़ देती है। ये ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब ने नन्ही नन्ही तलवारें बच्चों को दी। बेटा जाओ, मामू को आखिरी सलाम करो और करबला में जाना। देखो बेटा, तुम्हारा दादा जाफर तैयार है। जाफर तैयार, ये जाफर तैयार कौन है? मौला अली के सगे बड़े भाई हैं और बहुत बहादुर थे। जंग मौता में इनकी शहादत हुई। बहुत बहादुर थे ये। इंशाल्लाह कभी इनकी बहादुरी पे हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ने तौफीक दी तो अपनी जिंदगी यही है, इन आकाओं का जिक्र करें और अपनी बिगड़ी बनाते चले, तकदीर संवारते चले। जाफर तैयार तुम्हारा दादा है। बेटा घबराना नहीं, मुकाबला करना। माँ ने दुआएं दी। जब वो रुखसत कर रही थी तो वो फातिमा की बेटी थी। जब वो रुखसत कर रही थी तो फातिह खैबर अली की बेटी थी। इतना हौसला था। जब नन्ही तलवारें लटका करके शहजादे चले हैं तो शिमर ने, लईन ने पुकारा, हुसैन जवान खत्म हो गए, बच्चों को भेज रहा है। हुसैन अब उसको क्या समझाएं कि यहां तो बहन मां के वास्ते दे रही है। जब बच्चे मैदान में आए तो कहा, खबरदार मामू की बेअदबी न करना। पलीद तू आ मैदान में, अगर तुझ में हिम्मत है। तुम्हें बच्चा समझता है? हम अली के घर के बच्चे हैं। अरे जिसे दूध मिला है अली की बेटी का और जिसका खून जाफर तैयार का है, फिर देख वहां कैसी बहादुरी है। जब इतने सख्त जुमले कर रहे बच्चों ने कहा तो फिर उन जालिमों ने कहा कि एक काम करो, इनको चारों तरफ से घेर लो। ज़ैनब तसव्वुर में करबला आ जाए। सैयदा ज़ैनब का हुजरा में खैमा में देख रहा हूं कि मैंने उसकी जियारत की है। आज भी करबला में हज़रत ज़ैनब का खैमा मौजूद है, आज भी मौजूद है। जहां पर उनका खैमा लगा था वहां पर एक गुंबद बना दिया गया है और मैदान करबला जंग कहाँ हुई थी वो निशान भी मौजूद है। अल्लाह आप सबको भी वो दिन दिखाए और अल्लाह मुझे भी बार बार नसीब फरमाए। सैयदा ज़ैनब खैमे पे खड़ी है, सर पे चादर डालकर और हाथ को आंख पर रख करके देख रही है। मेरे दूध के पाले कैसी बहादुरी के जौहर दिखा। लेकिन आखिर वो मां थी। जब चारों तरफ से घेर लिए गए, बच्चे नजरों से ओझल हो गए। जब खैमे से भेजा तो वो अली की बेटी थी और फातिमा की बेटी थी। इतनी बहादुरी तो दिखाई, लेकिन जब बच्चे घिर गए हैं और नजरों से ओझल हो गए, भाई को लिपट गई, भैया मेरे बच्चे। तसव्वुर में लाए ना, किसी के बेटे का एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर कहता है घर ले जाओ,
अब मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। मां कैसे पछाड़े खाती है, बाप को कैसा रोना आता है। ज़ैनब के भैया मेरे बच्चे, भैया मेरे बच्चे। अभी तीसरी बार अपना बच्चा ना कहने पाई थी कि आवाज आई, हुसैन ले जा अपने भांजों का लाशा। मौला हुसैन जब गए तो दोनों भांजों को सीने से लगाकर घर की तरफ लाए और बहुत तकलीफ थी मौला हुसैन को। रोते हुए आए। दो ही बेटे थे ज़ैनब के। कितने? दो ही बेटे थे ज़ैनब के, दोनों कुर्बान कर दी। आज ज़ैनब की गोद उजड़ गई, ज़ैनब की गोद खाली हो गई। सैयदा ज़ैनब के पास मौला हुसैन आते हैं और बहन की गोद की तरफ उन लाशों को बढ़ाते हैं। ज़ैनब अपने भाई का मुंह तक के कहते हैं, हुसैन मेरी कुर्बानी तूने कबूल कर ली। मौला हुसैन पर वो कैफियत तारी हुई कि मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता।